नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ। आज आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। किससे कहानियां पुराणों में, वेदों में बचपन से लेके आज तक कहानियां सुन सुन के हम बड़े हुए हैं कि पुनर्जन्म में ऐसा होता है, मरने के बाद आदमी वहाँ चला जाता है, वो मरने के बाद वापिस आ गया, पिछले जन्म के वहाँ पैदा हो गया, उसको ये याद आ गई। और आजकल तो कई जगह हमने देखा भी है, उंगली पकड़ के बच्ची, छोटे छोटे बच्चे अपने दूसरे घर में भी लेके जाते हैं। तो आज वेदों पुराणों की जो कहानियाँ आपने सुनी है, दादा परदादा अपने बुजुर्गों से, आज हम आपको सही मायने में, हकीकत में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जीती जागती स्टोरी है, कहानी नहीं है। क्योंकि आपने वेद पुराणों में पुनर्जन्म की कहानी सुनी है और पुनर्जन्म होते देखे हुए फिल्मों में अक्सर, लेकिन आज छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, विनय सिंधु दिखा दीजिए बेटी को। ये दूसरा जन्म है इस बेटी का, दूसरा जन्म है इस बेटी का। और हम जींद के नज़दीक बिल्कुल सटे हुए गांव के अंदर हैं। कौन सा गांव था? अहीर का गांव में मौजूद हैं। और राजकुमार भोला इनके ताऊ लगते हैं, मेरे साथ हैं। इनके मम्मी पापा भी मेरे साथ, उनसे बातचीत करवाएंगे। छोटी सी गुड़िया है, मात्र 3-4 साल की गुड़िया होगी है। इनसे सारी जानेंगे पिछले जन्म की सारी कहानी बता देती है, पिछले जन्म की, अपने पूर्व जन्म की। कहाँ से आई, कौन थी, क्या नाम था और पीछे के मम्मी पापा का क्या नाम था, सारी बातें डिटेल से बताती है बिटिया। और फिलहाल इनके मम्मी पापा, ताऊ चाचा, ये सब हमें मिल ही रहे हैं। इनसे तो हम बातचीत करवाएंगे। तो जो पूर्वजन्म की कहानी है उनको हम सही मायने में आपको दिखा रहे हैं। बेटा नाम क्या है? मिष्टी। मिष्टी। अच्छा, ये मिष्टी नाम अभी का है या पहले का आपका? अभी का। तो पहले का नाम क्या है बेटा? रानी। रानी। पहले का नाम रानी बताती हैं। अच्छा रानी, बेटा मुझे ये बताइए, पहले कितनी साल की थी आप जब आप गुजरी, उस समय भगवान को पास चली गई उस समय? मुझे नहीं पता। तो आपको पहले का नाम कैसे पता? पहले के नाम वो तो मुझे पहले से ही पता है। पहले से ही पता है? अच्छा, पहले के मम्मी पापा का क्या नाम आपको? मम्मी का तो समीना और पापा का सलमान। मम्मी का समीना और पापा का सलमान। अच्छा, आप कितने भाई बहन थे उस समय? 3। तो एक आप होगी, तो आपका नाम रानी था। हाँ। आपका कितने भाई थे? 2 भाई थे आपके? नहीं, तो एक भाई था, एक बहन थी। तो भाई का नाम क्या था, ये और बता दीजिए। भाई का नाम आसमान था। आसमान। ये मुसलमान फैमिली की जो सारी बातें बता रही हैं, आसमान। और बहन का नाम? मोड़ी। मोड़ी। चलो, मोड़ी, आसमान, पिता का नाम सलमान और मम्मी का नाम समीना। समीना, और खुद का नाम रानी बताती हैं। तो बेटा क्या हुआ आपके साथ पिछले दिन, कुछ और बताएंगे? यहाँ कैसे पहुँच गए आप? प्लेन में बैठे थे, प्लेन क्रैश हो गया। बाप रे बाप, प्लेन में बैठे थे, प्लेन क्रैश हो गया। तो ये क्रैश कहाँ पे हुआ? कहाँ जा रहे थे प्लेन में बैठ के आप? पिकनिक पे। घूमने जा रहे थे? हाँ। अच्छा, कुछ पता है कहाँ से कहाँ जा रही थी प्लेन आपकी? कौन से शहर में जा रहे थे, कुछ याद है? नहीं। या इतना है याद है, पिकनिक पे जा रहे थे। तो क्या टिकट कटवाई एयरपोर्ट पे आपके पापा ने? हाँ। याद है? तो कुछ ये भी याद है, एयरपोर्ट पे कुछ खाया पिया आपने उधर? नहीं। कुछ याद नहीं है। तो उस समय कितने बड़े थे आप, लगभग बता सकते हैं? कितनी कितनी उम्र होगी आपकी? ये भी याद नहीं है। छोटी सी बच्ची है। कुछ और जानने की कोशिश करते हैं इनके ताऊ से, इनके दादा से। जी राजकुमार, ये आपको पता कैसे चला? ये अपने मामा के यहाँ गई थी। मामा के कहाँ पे गई? ये लिजवाना जुलाना के पास एक गांव है, लिजवाना कला गांव है। तो ये वहाँ गई हुई थी। तो वहाँ अड़ोस पड़ोस की महिलाओं जब ये बच्चों के साथ खेल रही थी तो इसकी भाषा सुनकर उन्होंने इसकी मम्मी का नाम पूछा। तो इसने बताया समीना की। अब समीना वहाँ अड़ोस पड़ोस में थी ही नहीं। तो ऐसे फिर इसकी मम्मी का फ़ोन आ गया, ये तो मन नहीं पिछाड़ देना, मेरा नाम बताती। इसको तो भूतनी पड़ गई। हाँ, कुछ न वो लगी कंटिन्यूटी। फिर जैसे ही वो इसके मामा के से वापस आई तो कंटिन्यूसली ये जो है मैं ये बातें बताती रही। अच्छा, शुरुआत में तो ये बहुत सारी बातें बताती थी और काफ़ी प्रोनाउंस जो बोलने की भाषा थी इसके जो है
शुद्ध इंग्लिश के शब्द थे, शुद्ध हिंदी के शब्द थे जो हमने सिखाए भी नहीं इसको। और हमें बड़ा अचंभित होता था कि भाई ये कमाल कर रही है गुड़िया, ये कहाँ से सीखा है, स्कूल में जा नहीं रही, इतने अच्छे अच्छे शब्द ये बोल रही है, हैं खाने में ये हमारे से फीस की डिमांड करती। फिर हम हैरान हो गए भाई ये कहीं ना कहीं जो है। फिर धीरे धीरे इसने बताया कि मैं उड़ीसा स्टेट में था, मेरा उड़ीसा से हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि ये थोड़ा घर का नक्शा सा तो बताती है भाई, आसपास एक स्टेडियम है, आसपास उसके एक मंदिर भी है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है अपने घर की बताती है, लेकिन प्रॉपर वो जगह नहीं बता रही वो इलाका कौन सा है, भाई किस ज़िले में मेरा जन्म हुआ, भाई जहाँ आप इसको ले जाएं ताकि इसका थोड़ा एक मानसिक दबाव जो एक बच्चे बना होता है इसकी वजह से वो दूर हो जाए। तो लगातार हमें जब इसकी बोलचाल की जो भाषा थी कहीं ना कहीं ये महसूस करवाती थी कि ये पूर्व जन्म में थी। उस दौरान ही जैसे कोरोना काल भी था तो हमारे पास भी खूब समय होता था इससे बातचीत करने के लिए, काफ़ी चीज़ें ये जानती थी, लेकिन क्योंकि मीडिया में प्रचार प्रसार इसका हुआ नहीं तो इस वजह से फिर हमने भी ज़्यादा बच्चे कहीं मानसिक दबाव न पड़े तो हमने फिर ज़्यादा इसके जिक्र किया नहीं। धीरे धीरे उन बातों को ये काफ़ी कम भी होती चली गई अब इसकी, लेकिन अब दोबारा से जैसे जैसे मीडिया में बात आई तो अब इसको दोबारा वो बातें रिमाइंड होने लग रही हैं सर। तो कभी ले जाने की जहमत क्यों नहीं उठाई आपने? थोड़ा सा बच्चे का मन भी हल्का हो जाता और आपको भी पता चल पाता हकीकत में है क्या। कई बच्चे हमने देखे हैं वो पहुंच जाते हैं अगले घर पूरे जन्म में उस और वो पहचान भी लेते हैं अगले भी। तो उड़ीसा एक बड़ा स्टेट है, तो उसमें कौन से ज़िले में लेके जाएं, कौन से गांव में लेके जाएं, तो ये प्रॉपर अभी बच्ची नहीं बता पा रही है, तो वो एक मुख्य कारण है नहीं ले जा पाए। जब ये हमें बता देगी तो तब हम इनको जो है वहाँ ज़रूर लेके जाएंगे। तो बच्चे का थोड़ा उसका है मानसिक दबाव, हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से भी उसके माता पिता तक ये वीडियो पहुँचे और वो देखें, कोई सूचना हमें ऐसी मिली कि भाई ये हमारी बच्ची हो सकती है तो हम निसंदेह ही जो है इसको एक बार उड़ीसा लेके जाएंगे, इसके माता पिता से हमें इनको मिलवाएंगे। ये तो हमारे साथ राजकुमार भोला जी खास बातचीत उन्होंने अरिका जी, इनके पास गांव है, बैरागी जाति से आते हैं, यानी कि स्वामी बैरागी। तो बैरागी जाति से ये लोग आते हैं। तो बेटा अभी आपको घर का पता है? आपका घर थोड़ा सा याद कर सकते हैं कहाँ पे कैसे कमरे आपके घर में? वहाँ 6। अच्छा 6 कमरे हैं। तो आपका अलग से कमरा था वहाँ पे? हाँ, आपका और उस बहन का एक ही कमरा था। अच्छा, तो दोनों बहन पढ़ती थी आप? हाँ। तो दोनों बहन जब झगड़ती भी थी आप? नहीं। ओके, तो भाई का कमरा अलग था आपका? हाँ। ओके, अच्छा 6 कमरे में। तो फिर कुछ याद है वहाँ पे क्या मंदिर था आपके घर के पास मंदिर था। और क्या क्या चीज़ थी वहाँ पे, कुछ याद है आपको? पीछे स्टेडियम था। अच्छा, हाँ एक स्टेडियम भी बता रही है ये। तो कभी मंदिर में जाते थे आप? संडे को जाते थे। हाँ, ये नहीं कहते थे यहाँ मोमंडन है, मुस्लिम है, मंदिरों में नहीं जाते, ऐसा कुछ भैया मस्जिद में जाएंगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं था? मस्जिद में जाते थे। मस्जिद में जाते थे? कब जाते थे? सुबह। अच्छा, रोज जाते थे क्या? हाँ। तो वो बताओ अंकल जी को बताओ, वहाँ मम्मी के लिए क्या लेके जाओगे, पापा के लिए जब आप वहाँ जाएंगे उड़ीसा तो सबके लिए क्या क्या लेके जाओगे? बारी बारी से बताओ। पापा के लिए क्या लेके जाओगे? उड़ीसा जाएंगे जब क्या क्या लेके जाएंगे मम्मी पापा को? मम्मी के लिए तो वाइट फ्रॉक, पापा के लिए लैपटॉप और मम्मी के लिए फिरोक, कौन से वाला? वाइट वाला। वाइट वाला फिरोक। और पापा के लिए लैपटॉप और बहन के लिए जलेबी और भाई के लिए बैट बॉल। तो फिरोक क्यों लेके जाएंगे, सलवार कुर्ता क्यों नहीं? फ्रॉक ही अच्छा लगता है मम्मी को। तो काला वाला लेके जाएंगे या व्हाइट वाला? वाइट वाला। तो आप भी फ्रॉक पहनते थे? हाँ, कैसा? मैं तो पिंक वाला पहनता था। अच्छा, पिंक वाला पहनते थे आप। तो क्रैश हुआ जब मम्मी पापा साथ थे आपके? हाँ। तो वो भी आपके साथ चले गए? हाँ। और भाई भी साथ था आपके और बहन भी थी? नहीं, तो वो घर पे थे, स्कूल का काम बच गया था। अच्छा, स्कूल का काम बच गया था इसलिए वो बच गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कौन सी याद है आपके भाई और बहन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? हाँ। तो आपसे बड़ी कक्षा में थे या आपसे छोटी कक्षा में थे वो? बड़ी। आपसे बड़ी में थे। तो क्या मारते भी थे वो कभी? नहीं। अच्छा, खाने में क्या क्या अच्छा लगता है आपको? फिश।
अरे मछली अच्छी लगती है बेटी को। अच्छा ये अच्छी क्यों लगती है आपको? वहाँ पर खाता था इसलिए वहाँ पर खाता था। ये कहते हैं वहाँ पर कम मैं खाती थी ना इसलिए अच्छी लगती है। अच्छा वहाँ पे मछली खाते थे इसलिए अच्छी लगती है। घरों के आसपास जो है मछली का जो है भोजन प्रमुख रूप से होता है, इसलिए भी विश्वास हुआ भाई कहीं ना कहीं ये जो है सच्चाई बता रही है। और समुद्री उसमें क्षेत्र में जो है मछली एक मुख्य भोजन है, तो ये मछलियों की जो है खाने की डिमांड करती है, तो मुझे फ़िश खानी है। और कहीं ना कहीं ये जैसे पढ़ी लिखी फैमिली से भी रही है, जिस तरह से का प्रोनाउन था, बोलने की बोलचाल की जो भाषा थी वो बड़ी अच्छी थी। तो उसमें इससे हमें थोड़ा थोड़ा इस पे भरोसा भी होने लगा। शुरुआत में तो हमें लगा ये पता नहीं कैसे क्या बोल रही है, हाँ, लेकिन रूढ़िवादी विचारों में चले गए। हाँ, लेकिन अब फिर धीरे धीरे इस पे फिर भरोसा हुआ जब ये अपने मम्मी पापा का और इस तरह के जो नाम लेना शुरू किया इसने। फिर भोजन के बारे में इसने बताना शुरू किया, मैं तो फ़िश खाऊंगी। एक बार हम यहाँ बर्गर लेकर आए तो बर्गर में इसे मज़ा नहीं आया। ये बोली मम्मी आपने फ़िश वाला बर्गर देखा ही नहीं, वो कितना बढ़िया होता है। हम अचंभित रह गए। तो आप इनके दादाजी नाज है, क्या नाम है? हरि सिंह नाज है। तो कई स्टेटों के नाम हाँ कोई स्टेट है बता देते, जब तो इब तो बोल के भूल गया, जब तो कोई स्टेट है नाम बता देते उस टाइम। आपको चंबा नहीं हुआ ये बेटी ये पोती था। क्या कह रही है भाई? हाँ चंबा तो था जी, इतनी चीज इतनी कहाँ से सीख रही है। तो आपको डर नहीं लगता कभी बड़ी होकर याद आ जाए या चली जाए वापस? नानू तो क्या डर लगा था, हमने भी तो अपने जानते प्यारी है। अरे कोई याद आ गई नहीं, कोई मैं तो पुराने मम्मी पापा के पास जाऊंगी। नानू तो के जाओगे करीब को भी वो मन को नहीं रहा, इसका पहले तो था जी। हाँ हाँ, जब तो बहुत इसका याद आ कर दे मम्मी पापा कर। तो हम राजकुमार भोला से खास बातचीत कर रहे हैं और जींद हिरखा में मौजूद हैं। तो बेटा मुझे ये बताइए, इस मम्मी पापा के पास रहना चाहते हो या समीना और सलमान के पास रहना चाहते हो? इस नहीं उसके पास भी अच्छा है, वो हाँ फ्लाइट में घूमेंगे, फीस मिलेगी खाने की। नहीं अब इसने छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, ये भी ऐसे बोली मैं तो इन मम्मी पापा के साथ रहूंगी। अच्छा क्या बताएंगे बेटा इस बेटी के बारे में? जब मैं एक बार इसको साइकिल पे ले गया यहाँ पे टहलने के लिए, रिया से बोली, मैं इस पे बोला अपने पापा का नाम बताऊँ, फिर ये बोली सलमान, मुझे समझ में नहीं आया कि वो। फिर मेरा पापा था बताई, फिर पापा ने इस पे पूछी, फिर इसने बताई। बेटा आपका नाम क्या है? शाश्वत। शाश्वत जी। क्या पीछे भोला। और आपको पीछे क्या लगा? आपके पीछे मिष्टी खान? नहीं। तो मिष्टी भोला। अच्छा मिष्टी भोला, तो मिष्टी भोला खान लगा दे तो नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? अदिति। अदिति भोला। तो आपकी क्या बहन है छोटी? हाँ, क्या कहेंगे, क्या बोल रही है आपकी बहन? क्या क्या बताया, बता दीजिए। मैं खेल रही थी इसके साथ, मैंने पूछा आपके पापा का क्या नाम है, इसने ना वो उधर वाले पापा का नाम बताया था। मैंने पूछा मम्मी का क्या नाम है, इसने बताया समीना। मैंने पूछा बहन का क्या नाम है, इसने बताया मोडी। मैंने फिर ये मैंने दादी को बताया, दादी मेरे को ऐसे ऐसे नाम बता रही थी, इनका क्या मतलब हो सकता है। दादी बोली मेरे को भी नहीं पता क्या मतलब, वो मेरे को भी बता रही है कि मेरे को ऐसे ऐसे सपने आते हैं। समीना मम्मी मेरे को बुला रही थी, और पापा को भी बताती है, मम्मी को भी बताती है। अंकल इसने एक बार है ना स्कूल में इसकी मैम इससे माई सेल्फ सुन रही थी, और फिर इसने पिछले जन्म वाले मम्मी पापा का नाम बताया। तो ये स्टोरी वास्तव में रोचक है। इनके पिताजी कैमरे के पीछे बैठे हमारे साथ, इनके चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी मेरे साथ मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। और ये रानी छोटी सी बच्ची है और पहली कक्षा में पढ़ती है, फर्स्ट में, और 4 साल उम्र होगी इनकी। ये लगभग 4.5 साल की होगी सर। और शुरुआत में तो इसको काफ़ी जो है सपने आते थे, लेकिन ये जिस समय आपको ये सारा हिस्ट्री का पता चला उस समय कितनी साल की? जब तो ये बोलना ही शुरू किया था इसने, मतलब 1.25 साल 1.5 साल की होगी जब इसने बोलना शुरू किया था। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें बताती थी। इवन एक बार तो इसने अपना फ़ोन नंबर भी बताया, हमने फ़ोन डायल भी किया, वो किसी मोमडन को ही जा मिला। लेकिन क्योंकि उधर को अरबिया भाषा जैसे उधर के इलाकों में जो है बोलते हैं,
इस वजह से वो प्रॉपर हमारी भाषा को समझ नहीं पाए। हम उनको बात बताना चाह रहे थे, ऐसे ऐसे एक बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन वो उस बात को पकड़ नहीं पाए। वो बार बार कहते रॉन्ग नंबर है, यहाँ मत मिलाया करो। तो एक दो बार हमने ट्राई किया, फिर वो नंबर भी हमने जो है मिसप्लेस किया। बाद में अब जैसे मीडिया के माध्यम से ये पता लगा, हम पता कर लेते उसको नंबर का, दोबारा ये फिर भूल गए। तो कई लोग मिल जाएंगे यहाँ जानने के लिए। हाँ, तो यहाँ है नहीं इतने अपने जींद के उस एरिया में। अब पीछे किसी मुंडन ने भी काफ़ी जो है इनसे बातें की थी, कोई साथी जो है ने इंटरव्यू किया था इनका, तो उसके बाद उन्होंने पार्ट 2 इसका जो जब बनाया तो साथ में एक मुंडन को लेकर आए थे वो। तो क्योंकि जो हम बात करते हैं वो हिंदी भाषा की बातें करते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार करते हैं, तो इस्लाम धर्म की कुछ बातें अलग हैं जो बच्चा समझ पाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म का जन्म था। तो उन्होंने जब इस्लाम की भाषाएं, उनके नमाज के तरीके और कितनी बार नमाजें होती हैं, वो सारी बातें जब उन्होंने पूछी उस इस्लाम धर्म के जो मुंडन साहब ने, तो वो सारी बातें इन्होंने बताई। हाँ, उन्होंने बताया कि मैं जो है 75-80% तक मानता हूँ, हालांकि इस्लाम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि भाई इसका पुनर्जन्म है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, राजकुमार भोला मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक मुस्लिम को भी लेके आए हैं और उन्होंने बेटी से बातचीत की है। वैसे इस्लाम धर्म कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी मान के गए हाँ इस बेटी का इस्लाम में ही किसी परिवार में जन्म लिया है, दोबारा से उसके बाद यहाँ किसी हिंदू परिवार में आ गई है, वो भी यहाँ मान के गए हैं। और हम भी कोशिश पड़ताल जारी रखेंगे इस बेटी को लेके कि कहीं ना कहीं पुराने जन्म की जो बातें हैं वो सच साबित हुई हैं कई जगह। तो शायद इस बेटी का भी छोटी बेटी है कि छोटे बच्चे को बहलाना फुसलाना या सिखाना बहुत टेढ़ा काम है, वो सीखी हुई बातें कभी बोल नहीं सकते, यह भी आप सही मानते हैं। और ये तो 1-1.5 साल की थी जब से शुरुआत है इनकी, अब तो बहुत बातें भूल चुकी हैं बेटी। बेटा कुछ कहना चाहोगी अपने उस मम्मी पापा को? उस मम्मी पापा को कुछ कहना चाहेंगे? उस मम्मी को और आसमान पापा को कुछ कहना चाहोगे? मैं बता दूं? मैं एक बात बता सकता हूँ। हम टीवी पे ना फिल्म देख, वो क्या बोलते उसको, न्यूज़ देख रहे थे, मेरा दादा देखता है, और एक बार तो 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। ओके, ट्रेन में क्या हुआ? उसने एक दिन पहले ही बता दी थी वो ट्रेन का हादसा। ये ट्रेन का क्या मसला था? ये इसको कोई सपना आया, इसने सुबह बताया कि मेरे पापा बच गए हैं, मेरे 2-3 ट्रेनों की टक्कर हो गई है और मेरे पापा तो कोई किसी और ट्रेन में थे, इसलिए वो सुरक्षित बच गए। तो हमें भी बड़ी हैरानी हुई, तो हमने जैसे टीवी पर देखा तो वो एक्सीडेंट हुआ था, कोई सुबह सुबह ही हुआ था वो। तो इसने पूरा दिन हमने पहले तो ये लगाया कि वैसे कह रही है, लेकिन इसको सपना आया या इसने टीवी में देखा या कैसे क्या किया, तो हम भी हैरान थे। छोटी बच्ची थी टीवी में जब तो छोटी हो गई, ये भी 6 साल पहले की बात है, जब ये बालासोल और भी छोटी थी। हाँ, तो तब की ये घटना है। तो इसने बताया, वो हमें भी हैरानी हुई। तो ये कह रहे थे कि वो चौथी ट्रेन में थे, उन ट्रेनों में थे नहीं पापा, वो इसलिए बचाव हो गया उनका। तो फिर खुदा हाफिज, खुदा हाफिज तो क्या बोलते हो? वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम कैसे बोलते हैं? याद है कुछ? नहीं। राम राम बोल सकते हो? बोलो राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची खास बातचीत बनी हुई थी, तो कुछ और कहना चाहेंगे? तो बस मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करता हूँ, भाई कहीं ना कहीं जैसे उड़ीसा में आपका कोई नेटवर्क हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें इस वीडियो का, और ताकि इस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ पता लगे और हम उसको एक बार मिलवा सकें उनसे, ताकि इस बच्चे का मानसिक दबाव जो है कम हो सके। तो छोटी सी बच्ची रानी मेरे साथ बनी हुई थी खास बातचीत में, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिख डालिए, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या वास्तव में आप भी मानते हैं पूर्व जन्म को या नहीं, या मिथ्या बातें होती है, ये आप भी छोड़ते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।